पहले हम यहाँ पर अपने जूते निकाल लेते हैं। आयत ने जूते निकाले, तैयबा के रह गए, तैयबा आप भी निकालो। तो सबसे पहले हम बादशाही मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाले हैं। ये देखो गेट कितने बड़े बड़े साइज के बने। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सितारा यासीन के ऊपर। सितारा यासीन फ़िलहाल इंडिया के टूर पे गई हुई हैं। नहीं, टूर वो पाकिस्तान का ही कर रही है, लेकिन क्योंकि उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंडियन है, ये कहा जाता है। जैसे उधर मशहूर है ना कि जो शेव इब्राहिम दीपिका है, उनकी ऑडियंस काफ़ी सारी पाकिस्तान से है। तो वैसे हमारे इधर भी कहा जाता है कि पाकिस्तान से कि सितारा यासीन की जो ऑडियंस है वो काफ़ी इंडिया से भी है। तो इसी वजह से वो घूम पाकिस्तान के अंदर रही है, लेकिन वो जो हैशटैग्स हो गए या जिस तरीके के टाइटल थंबनेल हो गए, वो लगा इंडिया के रही है कि जैसे वो इंडिया टूर करने के लिए गई है। बट इंडिया वो नहीं गई है। हाँ, दरअसल क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं, तो आपको बहुत सारे बॉर्डर्स आपस में मिलते हुए नज़र आ जाएंगे। एक जगह तो ऐसे भी बॉर्डर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नदियों के फसले हैं, मतलब कि एक नदी बह रही है बीच में, इधर पाकिस्तान लगता है, उधर इंडिया लगता है। खास करके कश्मीर में तो आपको ऐसे सीन्स मिल जाएंगे जहाँ पर नदी का रास्ता है, जहाँ पर एक रोड का फ़र्क पड़ जाता है, कभी कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, खास करके वाघा बॉर्डर जो है, वो आपको अगर पता हो तो उसमें तो कितना ही डिफरेंस है। मतलब कि एक ही सड़क जा रही है, उसमें उधर इंडिया लग जाता है, इधर पाकिस्तान लग जाता है। तो वो उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके ऐसे टाइटल थंबनेल बना रही है ताकि लोगों को फील हो कि वो इंडिया में है। हाँ, इंडिया रिलेटेड है, बिल्कुल इंडिया का फ्लैग दिख रहा है, इंडिया की चीज़ें दिख रही हैं, दूर से इंडिया का शहर भी दिख रहा है एक तरीके से। तो लेकिन इंडिया में नहीं है वो, क्योंकि इंडिया के वीज़ा फ़िलहाल नहीं मिल रहे हैं पाकिस्तान में। तो बहरहाल चलो जी, कहाँ थे हम? हाँ, इसके व्लॉग पे थे, सितारा यासीन के। तो ये फ़िलहाल घूम रही है, फिर रही है। अब ये गई थी लाहौर। लाहौर में ये गई बादशाही मस्जिद और किला में, जो शाही किला है उसको देखने के लिए। अब ये दोनों हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत सालों पुरानी हैं, पूरी पूरी स्टोरियाँ हैं उसके ऊपर। तो उस पर हम किसी और दिन आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं उसके बादशाही मस्जिद जाने की, जहाँ पर वो जूते तो उतार रही है, ठीक है, कि उसको पता है कि उसकी इज़्ज़त में मस्जिद के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो जूते वो उतार रही है, बट सर पे दुपट्टा नहीं ले रही है। मतलब मस्जिदों की इज़्ज़त तो नॉन मुस्लिम भी कर लेते हैं। इवन अगर आपको याद हो, अली और जैस्मीन की जो स्टोरी हुई थी, जिस चीज़ पे जैस्मीन बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई है कि जैस्मीन ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया एक्सेट्रा, तो उसने भी दुपट्टा ओढ़ लिया था। और बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी आपको दिखेंगे। तो काफ़ी लोगों का, अच्छा कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी हैं कि भाई दिल में इज़्ज़त ना हो और सर पे दुपट्टा ओढ़ने का क्या फ़ायदा। तो जो नॉन मुस्लिम है उनको वाकई मस्जिदों की अहमियत का नहीं पता ना, लेकिन वो जानते हैं कि ये जगह पर दुपट्टा ओढ़ना चाहिए, तो वो इज़्ज़त और एहतरामन ओढ़ लेते हैं, ठीक है, कि एहतराम कर लेते हैं मस्जिद का, कि नहीं यार यहाँ पर है तो हम दुपट्टा ओढ़ लेते हैं। बाकी उनको भी नहीं पता मस्जिद का कोई ख़ास मतलब, कि मस्जिद क्यों है। ये तो हमें पता है ना कि मस्जिदों का मतलब क्या है, मस्जिद क्या होती है क्या नहीं होती, उनको तो इतना अंदाज़ा भी नहीं है, बट फिर भी वो रख लेते हैं। तो आप तो मुस्लिम हो, आप कैसे ये भूल गई मुस्लिम होते हुए कि मस्जिद जा रही हो आप, कोई दुपट्टा ले लो, कोई शॉल ले लो, सर पे आप दुपट्टा रख लो, आपको इतना भी नहीं हुआ। मतलब व्लॉग के पीछे एक तो उसके दुपट्टे को लेके वैसे ही बहुत ज़्यादा बात होती है, क्योंकि इसने अपने व्लॉग्स में कहा हुआ है कि मैं अब दुपट्टा लूँगी, मैं दुपट्टा ओढ़ के रखूँगी। और फिर जब से वो थोड़ा सा स्लिम एंड स्मार्ट हुई है, तब से दुपट्टा गायब होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया था, और अब तो बिल्कुल ही गायब हो गया है। चलो, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको जो करना है करो, लेकिन जाहिर सी बात है जब आपने व्लॉग्स में आके इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं और जब वो चीज़ नहीं दिखेंगी तो ऑडियंस तो ट्रोल करेगी ही कि भाई अब किधर गया दुपट्टा। यानी आप जब घर में होती हो तो आप समझती हो कि आपको दुपट्टा करना चाहिए, और आप फिर ऐसी ऐसी बातें करती हो, दुपट्टा पहनूँ, ये पहनूँ, वो पहनूँ, और जैसे ही आप बाहर निकलती हो, कहीं ट्रिप वगैरह पे जाती हो, तो आप बिल्कुल ही भूल जाती हो। अब कुछ लोग बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष, बट बंदी तो वही है ना, सेम जिसने ये बात कही हुई है। तो जैसा देश वैसा भेष पे तो फिर उस पर असर ही ना हो। चलो जी, आप ट्रिप पे गई हुई हो, आपने दुपट्टा नहीं लिया, इट्स ओके, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप घूम रही हो। बट जब आप एक मस्जिद जा रही हो, बादशाही मस्जिद, अच्छा कुछ लोगों का तो मानना है वो मस्जिद ही नहीं है। अरे भाई, वो मस्जिद है, बादशाही मस्जिद। आप जाकर देखो, गूगल सर्च करो, वहाँ वो सबसे बड़ी मस्जिद है। वहाँ पर ये कहा जाता है कि कुछ 1 लाख लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी मस्जिद है वो। तो वो मस्जिद है, मतलब कि क्या कहना कि वो मस्जिद नहीं रही। अजीब लोग हैं यार। मतलब इतना आप लोग ब्लाइंड फॉलो करना किसी को शुरू कर दो, तो क्या आप मस्जिद को मस्जिद से ही मानने से इनकार कर रहे हो कि वो मस्जिद ही नहीं है? भाई मस्जिद है वो, उस पर एहतराम करना चाहिए। जहाँ चप्पल उतर रहे हैं, तो शूज़ क्यों उतरवाए? शूज़ उसीलिए उतरवाए ना कि मस्जिद का एहतराम है, कि मस्जिद में चप्पल पहन के नहीं जाने, शूज़ पहन के आपको नहीं जाने, तो वहाँ पर आपको दुपट्टा भी लेना चाहिए। और ये चीज़ें लोगों को क्यों फ़ील नहीं होती? अच्छा, इसके कमेंट सेक्शन के अंदर कॉल आउट किया गया है बहुत सारे लोगों ने, उसको इस चीज़ को लेकर कॉल आउट हुआ, लेकिन कुछ लोग तो इतने ब्लाइंड फॉलो करते हैं भाई, कि मतलब इस चीज़ में भी वो कुछ नहीं मिल रहा तो ये कह रहे हैं। अगर उसके दिल में इज्जत नहीं होगी और आप लोग ज़बरदस्ती बोलोगे दुपट्टा पहन भी लेगी, तो क्या फ़ायदा? और कुछ लोगों का कहना है कि भाई नहीं, वो बहुत ज़्यादा मासूम है, उसको नहीं पता है कि दुपट्टा लेके जाना चाहिए था। अच्छा वाह, मासूमियत।
ये सारी गलतियाँ इन व्लॉगर्स से ही क्यों होती है? क्यों ये व्लॉगर्स चलो जी मैं बोलती हूँ ये भूल गई उसके बाद, लेकिन उसकी अम्मी साथ में थी, उसके हस्बैंड थे, आस-पास लोग थे जो कि आपको दिख रहे थे। क्या आपको वो भी नहीं दिख रहे थे कि वो दुपट्टे में जा रहे हैं, कि आपको याद आ जाए ओहो! सर पे दुपट्टा लेना है। पता है कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मस्जिद जैसी प्लेस होती है ना, इनको एक तो पब्लिक प्लेस बनाना बंद कर देना चाहिए, कि इसको कि ये घूमने-फिरने की जगह नहीं रखनी चाहिए। कि पता नहीं है मुझे वैसा फ़ील होता है कि यार नहीं, क्योंकि हर कोई एहतराम करे नहीं करे, देखो अभी ये जिस तरीके से चली गई तो कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है। मस्जिदें सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने के लिए ही होनी चाहिए, घूमने-फिरने वाला सीन नहीं होना चाहिए। मुझे भी ऐसा फ़ील होता है। पता नहीं क्यों यार ये इस तरीके से, भाई इसके साथ इतने सारे लोग थे, बच्चे नहीं, और ये व्लॉगर्स से ही क्यों गलतियाँ होती हैं? चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो गई, चाहे वो रजब भट्ट हो गया, चाहे वो ये हो गए, मतलब ये इतने मासूम क्यों होते हैं? मतलब इतने मासूम होने के बाद भी ये व्लॉगिंग कर रहे हैं और इतना कुछ झेल रहे हैं। अगर इतने मासूम हैं तो फिर तो उनको खामोशी से बैठ जाना चाहिए। और ये चीज़ें जिन लोगों को लगता है कि नहीं इग्नोर करने वाली है, नहीं यार ये इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं होती। इन सारी चीज़ों पर आपको पॉइंट आउट करना चाहिए। आज ये कर रही है, कल दूसरे करेंगे। ये चीज़ फिर नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो जाएँगे। यानी जो एक मस्जिद की इज़्ज़त, जो एक एहतराम है, वो लोगों के दिलों से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा कि नहीं भाई कुछ नहीं, आम सी प्लेस है। मतलब एक मस्जिद जैसी प्लेस को भी आम सी प्लेस की तरह मनाया जा रहा है कि नहीं भाई आम है, बस चले जाओ वहाँ पर, आप जिस भी उल्ले में जैसे भी हो चले जाओ। नहीं भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, गलत है। अच्छा इसके व्लॉग में ना एक चीज़ पर मुझे इतनी हंसी आई थी, जहाँ पर इसने अपने हस्बैंड के लिए शूज़ लिए और वो शूज़ का साइज़ गलत आया है। मैं एक चीज़ सोची थी, 17 साल से इसका ये हस्बैंड है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको एक एक चीज़ याद हो जाती है अगर आपकी शादी को इतना टाइम हो जाए कि हस्बैंड का साइज़ क्या है क्या नहीं है। आपको चलो मैं बोलती हूँ कपड़ों के साइज़ बदलते रहते हैं, बट शूज़ के साइज़ सेम ही रहते हैं ज़्यादातर। तो चलो जी नहीं याद आपको, लेकिन एक तरफ आप अपनी मोहब्बत के, शौहर की मोहब्बत के इतने दावे करती हो, मतलब आप रोती हो फिरती हो, आपने पूरा इंटरनेट हिला दिया है अपने शौहर की मोहब्बत की वजह से, कि आपके शौहर आपको टाइम नहीं देते और पता नहीं क्या कुछ, पूरे शौहर की वजह से ही। देखो ये जो इसका इंटरनेट हिला हुआ है, ये पूरा का पूरा इसके शौहर की वजह से ही हिला हुआ है और सौतन की वजह से ही हिला हुआ है, कि भाई शौहर उसका छिन गया है, अपने शौहर की मोहब्बत के लिए तरस रही है और क्या कुछ नहीं। और वहीं पर उसको अपने शौहर के एक सिंपल से जूते का साइज़ याद नहीं है। मतलब क्या ही कहने हैं बहन। अच्छा जी, ये अपनी ऑडियंस के साथ भी ना बहुत खेलती है। क्यों? क्योंकि अभी जब इसने ये फैमिली ट्रिप और ये सब कुछ प्लान किया ना, सबको लग रहा था ये गाँव जा रही है और लोग इतने ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे, ये जो ट्रिप वाले इसमें जब ये तैयारी कर रही थी कि भाई आप गाँव जा रही हो, प्लीज़ आप ध्यान से जाना, और ऐसे-ऐसे कमेंट्स, ऐसा लग रहा था जैसे गाँव में इसके कितने को दुश्मन भरे पड़े। आप गाँव जा रही हो तो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को अपने पास सुलाना, किसी के पास छोड़ना नहीं, और इस तरीके ऐसा मुझे वाक़ई, अगर आप वो कमेंट सेक्शन रीड करोगे तो ऐसा फ़ील होगा जैसे गाँव नहीं, पता नहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो जाएगी और उसको भेड़िए नोच खाएँगे, ऐसी जगह है। तो अगर इतनी ही ज़्यादा खतरनाक जगह है तो वो क्यों जाती है? क्योंकि इसने बोला कि हम जाएँगे गाँव, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाएँगे। और अगर गाँव जाने का प्लान है भी, जैसे लाहौर से आगे गाँव अगर ये जाते, फ़िलहाल तो ये लाहौर गई है, और अगर विलेज में इतना ज़्यादा खतरा है तो फिर तो आपको विलेज जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये विलेज जा रही है, और उसने ये भी, इधर भी इसने अपनी बातों से मुकर गई है। कहा जाता है कि बहुत बार मुकरती है, और जितनी बार भी होता है, जैसे कौसर वाली बात हो गई, चाहे वो उसकी दुपट्टे वाली बात हो गई, चाहे अगर आप ये वाली बात देख लो, कौन सी वाली बात, गाँव वाली। इसने एक बार कहा हुआ है कि मैं अपने बच्चों को लेकर अब कभी गाँव नहीं जाऊँगी। तो ज़ाहिर सी बात है, देखो आप बोल-बोल के भूल जाते हो, लेकिन ऑडियंस नहीं भूलती है। ऑडियंस को याद होता है कि आपने ये सारी बातें की हुई हैं। अब देखो व्लॉग विलेज को इतना ज़्यादा गंदा दिखाना, या विलेज को नहीं, मतलब कि वहाँ के लोगों को, जो उसके रिश्तेदार हैं उनको, ये सब कुछ आपने ही किया है, आपके लोगों ने ही मिल के किया है। तो इसीलिए ऑडियंस बेचारी बहुत ज़्यादा भोली मासूम है। वो फिर हो जाता है कि यार नहीं ये विलेज जा रहा है, पता नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। इतना ही ज़्यादा खतरनाक अगर जगह हो तो सितारा यासीन कभी भी ना जाए। अच्छा ये बैग पैक करने के लिए जब बैग्स निकाल रही थी ना, तब इतना ज़्यादा इसने हल्ला मचाया कि देखो अब मैं अकेली कर लेती हूँ, अब पापा की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पापा को बोलो मुझे जिम भेजे, और इस तरीके की। एक तो सबसे बढ़कर भाई जो आपको शूट कर रहा था ना, वो आपका बेटा था। तो आपका बेटा माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है कि आप शूट कर लेती और आपका बेटा निकाल के दे सकता था, लेकिन सिंपैथी लेनी थी ना कि देखो शौहर के होते हुए भी काम कर, बेचारा शौहर हर हाथ तो जलील हो ही रहा होता है। मतलब बताओ ऐसा शौहर कहाँ मिलता है, जिस शौहर को ये बताया जाता है कि ये शौहर बिल्कुल, मतलब कि एक बेहिस शौहर है, और ऐसा शौहर है जिसको, मतलब कि जिसकी अपनी चलती है, जिसको अलग ही लेवल का दबदबा है, अलग ही लेवल का रोब है, मतलब भाई उस शौहर के आगे किसी की नहीं चल सकती। और वही शौहर और दूसरे दिन ब्लॉग के अंदर जलील हो रहा होता है। क्या ही कहने हैं। तो वो बैग्स निकाल रही होती है, तब भी वो अपने एक तरीके से दिखा रही होती है कि इसके जो पापा हैं ना, इनके पापा ये तो अलग से ही बैग बनाएंगे, ये तो हमारे साथ बैग बनाएंगे ही नहीं। तो हम 2 बैग बनाते हैं, तुम एक काम करो, तुम कोशिश करो कि तुम जो है वो पापा के साथ शिफ्ट हो जाओ अपना मुस्तफ़ा को। और बोलती है कि मैं और आया तो तैयबा एक बैग के अंदर शिफ्ट हो जाता है, हम ज़्यादा बैग नहीं लेके जाएंगे।
और 3 बैग बने। 3 बैग के अंदर वो जो इसके शौहर साहब है और आई थिंक सो जो मुस्तफ़ा है उनके कपड़े साथ में गए, क्योंकि एक बैग इसने दिखाया जिसके अंदर तैयबा और आयत के कपड़े थे और एक बैग जिसमें पूरे कपड़े इसी के थे। लेकिन पहले जलील किसको किया गया? इसके बाप को जलील किया गया कि नहीं, वो पहले अपने कपड़ों में अपने बेटे के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, उसको तो अपना बैग अलग से ही चाहिए, वो तो अलग से ही बैग लेगा, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं तो बहुत मासूम हूँ। और बैग किसका अलग बना? इसका। मतलब ये क्या ड्रामा है? मतलब देखो इसका शौहर को ये कितने हद तक जलील करवाती रहती है और फिर भी लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, शौहर इसको जलील नहीं करवा रही है, ये तो शौहर की रिस्पेक्ट करती है, तो शौहर से डरती है। इसके शौहर ने तो उसको डरा के रखा हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सह रही है। मतलब सोचो इसके शौहर को ऑनलाइन गालियाँ पड़ रही होती है इस बात को लेकर। बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि आपके हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, अपना बैग अलग अलग, आपके शौहर को एडजस्ट कर लेना चाहिए। देखो आप भी 2 बच्चों को एक साथ बैग में एडजस्ट करने का बोल रही हो, बट एट द एंड देखा आपने जाके कि बैग उसका अकेले ही बना। ये इतनी सी बात थी, लेकिन इसने कितना बड़ा बना दिया ना कि देखो मेरे शौहर एडजस्ट नहीं करते हैं, उनको बस अपना अपना चाहिए होता है, वो हमसे अपने आप को अलग रखते हैं। मतलब क्या ही कहने हैं। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा ट्रोल जो हो रही है वो सितारा यासीन इस बात पर हो रही है कि उसने अभी रिसेंट दिनों ना अपना जो दूसरा चैनल है वहीं पर लाहौर में ही अपनी अम्मी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। वो भी अपने उस वाले फादर के साथ की जो कि अब नहीं रहे। इसकी अम्मी इसके बाद दूसरी शादी कर चुकी हैं। यानी जो इसके सितारा यासीन के जो फादर थे उसके साथ की एनिवर्सरी, उस पर काफ़ी सारे लोगों ने ट्रोल किया है, क्योंकि आपकी अम्मी ऑलरेडी किसी के निकाह में है और आप कैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हो? आप दीन भूल चुकी हो, आप इस्लाम भूल चुकी हो, आप क्या कर रही हो? आप बिल्कुल ही पैसा आने के बाद भूल चुकी हो और बहुत ज़्यादा ट्रोल मिल रहा है। हालाँकि उसको पता है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसको सब कुछ पता है। लेकिन वो जान के ऐसी चीज़ें कर रही है ताकि लोग ट्रोल करें, लोग देखें। मतलब व्लॉग्स के लिए अपना मज़ाक तो बनाते हैं, अपने हस्बैंड का मज़ाक, बच्चों का मज़ाक, सब अपनी माँ का मज़ाक और अपने मरे हुए बाप का भी मज़ाक आप बना रहे हो, आप इस तरीके से एनिवर्सरियाँ सेलिब्रेट करके। मतलब अजीब ही हाल है। और अगर आप कमेंट सेक्शन रीड करोगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर लोगों ने कितना इस बात को ट्रोल किया है, कितना इस बात पर उसको बोला है कि यार ये क्या कर रही हो। मतलब व्लॉग बनाने के लिए कुछ भी करना है, और जो ऑलरेडी उसके अम्मी के हस्बैंड हैं और वो इस वक्त ज़िंदा हैं। चलो लोग ना ये सारी चीज़ें उस टाइम पे भी देख लेते कि उसकी अम्मी ने दूसरी शादी नहीं की होती तो समझ में भी आता। उसकी अम्मी की ऑलरेडी दूसरी शादी हो चुकी है, तो लोगों ने ये भी कमेंट किए हुए, अब्बू के जाने के बाद अम्मी का ख्याल तक तो रखा नहीं गया, अब ये सारे ड्रामे कर रहे हो। तो लोगों को ये ड्रामे अब फ़ील होने शुरू हो गए हैं कि ये ड्रामे हैं और इस बात पर उसको बहुत रोल मिला है। मतलब ये अजीब होती जा रही है। अभी उसको कौसर वाला टॉपिक कोई इतना ख़ास मिल नहीं रहा, अब कौसर वाला टॉपिक इतना चल भी नहीं रहा, तो अब ये कुछ नई-नई चीज़ें ट्राई कर रही है ताकि इस पर बात बने और ये लोगों की नज़रों में आए, लोगों की नज़रों में आकर इस पर बात हो। तो ये ऐसी बचकानी हरकतें कर रही है और ख़ास करके ऐसी हरकतें कर रही है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को हिट कर रही है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, क्योंकि लोग बहुत कुछ इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है ना तो फिर लोग उस चीज़ को लेकर कमेंट में भी लिखते हैं। जैसे बादशाही मस्जिद वाला हो गया, ये इसकी एनिवर्सरी हो गई, तो आप देखो वहाँ पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही लिखा हुआ है। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।